क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर, राष्ट्रपति। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है? उत्तर, संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद कैसी इकाइयां हैं? उत्तर, परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? उत्तर, 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? उत्तर, 5। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? उत्तर, 5। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, संवैधानिक प्रावधान द्वारा। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया? उत्तर, सरकारी आयोग। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 28 मई 1990। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? उत्तर, बीपी सिंह। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? उत्तर, राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? उत्तर, राष्ट्रपति द्वारा। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर, 1950 ईस्वी। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। योजना आयोग से सर्वाधिक कौन प्रभावित हुआ है? उत्तर, वित्त आयोग। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया? उत्तर, संघीय मंत्रिमंडल। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? उत्तर, अशोक चंदा। भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया? उत्तर, योजना आयोग। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? उत्तर, अशोक चंदा। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था? उत्तर, योजना सलाहकार बोर्ड। पूर्ववर्ती योजना आयोग को किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? उत्तर, अशोक चंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर, गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? उत्तर, परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर, 2015 ईस्वी। नीति आयोग का अध्यक्ष और पदेन सभापति कौन होता है? उत्तर, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समान महत्व का दर्जा दिया गया है? उत्तर, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सभी सदस्य कौन सी परिषद के होते हैं? उत्तर, राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं? उत्तर, राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या उद्देश्य है? उत्तर, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण और उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? उत्तर, पंचवार्षिक निकाय। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? उत्तर, भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? उत्तर, 5 वर्ष। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? उत्तर, वित्त आयोग। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित किसके द्वारा होता है? उत्तर, वित्त आयोग द्वारा। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? उत्तर, वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त संबंध किससे रखता है? उत्तर, राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर, वित्त आयोग। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? उत्तर, वित्त आयोग। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? उत्तर, वित्त आयोग। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? उत्तर, वित्त आयोग। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? उत्तर, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? उत्तर, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? उत्तर, 4। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? उत्तर, A. K. चंदा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, K. C. नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर, N. K. सिंह। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। केंद्र और राज्य के बाद धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? उत्तर, वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 311। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? उत्तर, 2/3 बहुमत से राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? उत्तर, अनुच्छेद 312। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? उत्तर, नहीं।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर मार्च 1954। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? उत्तर हैदराबाद। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर राष्ट्रपति द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? उत्तर लॉर्ड लिटन द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? उत्तर संसद। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? उत्तर राजमन्नार आयोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 315। वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? उत्तर चीन। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? उत्तर राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 9। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उत्तर राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? उत्तर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रति माह वेतन मिलता है? उत्तर 2,50,000 रुपये। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? उत्तर राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उत्तर राष्ट्रपति। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर 1926 ईस्वी। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? उत्तर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? उत्तर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं को कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? उत्तर अखिल भारतीय, केंद्र और राज्य सेवाएं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? उत्तर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उत्तर राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए क्या हैं? उत्तर सलाहकारी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राज्यपाल।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उत्तर राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन क्या है? उत्तर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? उत्तर 41वें संशोधन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? उत्तर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे है? उत्तर राज्यपाल। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ईस्वी किससे संबंधित था? उत्तर उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? उत्तर संस्थानम समिति। किस एक आयोग ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? उत्तर प्रशासनिक सुधार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1993 ईस्वी। राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? उत्तर संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? उत्तर 1952 ईस्वी। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर 1961 ईस्वी। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है? उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? उत्तर 1952। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर 1964 ईस्वी। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर 2005 ईस्वी। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर 1992 ईस्वी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर जयंती पटनायक। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1955 ईस्वी। कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 ए से अल्फा से संबंधित है? उत्तर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।